चलिए गाइस, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो द प्रियम्बल के ऊपर होगा। तो उसी बात पे आज मेरा नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर है? द प्रियम्बल के ऊपर। आज हम लोग देखेंगे कि प्रियम्बल जो है वो है क्या चीज़। हम लोग हमेशा ये चीज़ सुनते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। और ये भी देखेंगे कि एग्जाम्स में, हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में प्रियम्बल से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन और किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द प्रियम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द स्टैट्यूट बुक। यानी कि प्रियम्बल का मतलब क्या होता है? प्रियम्बल इंट्रोडक्शन है किसी भी बुक का। अब किसी भी बुक तो हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है और प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल उसका इंट्रोडक्शन है। जिस तरह से हम लोग कोई फाइल बनाते हैं ना, फाइल में हम लोग क्या देते हैं? इंट्रोडक्शन देते हैं। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए एक फाइल है, हमारा एक प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है? द प्रियम्बल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स took the idea of the preamble from the American Constitution। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ये आइडिया, प्रियम्बल का आइडिया यानी कि इंट्रोडक्शन का आइडिया कहाँ से लिया था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। तो एग्जाम्स में अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया गया है, तो हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि प्रियम्बल जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यानी कि ये प्रियम्बल कहाँ से, किसके ऊपर बेस है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस था। मोटेड बाय जे एन नेहरू, ये हम सबको पता है, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले, इतना तो हमें पता होना ही चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? जे.एल. नेहरू जी ने, ओके। एंड अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फ्रॉम रशियन idea of justice from French Revolution, idea of liberty, equality and fraternity। चलिए, तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से किसका आइडिया लिया गया था? जस्टिस का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से किसका आइडिया लिया गया था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन इंटेग्रल पार्ट है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेरियस पीपल डिफाइन इट डिफरेंटली। दे आर, यानी कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से प्रियम्बल को डिफाइन किया है। वो क्या है देखते हैं। N.A. पालकीवाला जी ने क्या कहा है प्रियम्बल के बारे में? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पालकीवाला जी ने क्या कहा है कि प्रियम्बल जो है ये आइडेंटिटी कार्ड है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट क्या है? के मुंशी जी ने क्या कहा? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट, ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा था कि प्रियम्बल जो है वो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, रूह है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Preamble specifics source of authority, that is people of India, okay। next point में क्या है? Preamble is not enforceable by law, that is it is not justiciable। अब हम लोग को ये जानना होगा कि justiciable और एंड नॉन जस्टिसेबल क्या होता है। तो जस्टिसेबल का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है ना, ये जस्टिसेबल है। यानी कि अगर फंडामेंटल राइट हमें किसी भी इंसान को उसका हक नहीं मिलता है, फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है, तो वो कोर्ट में अपील कर सकता है, अपने हक के लिए लड़ सकता है। लेकिन नॉन जस्टिसेबल क्या होता है कि वो कोर्ट में उसके लिए अपील नहीं कर सकता है। अगर मिल गया तो भी ठीक, और नहीं मिला तो वो मतलब क्या है, वो कोर्ट में उसके लिए जाके केस दर्ज नहीं कर सकता है, ओके। चलिए अब देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रियम्बल। सॉवरेन, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सॉवरेन। ये जो हमारा प्रियम्बल है ना वो सॉवरेन है। इसका मतलब क्या है? फ्री टू फॉलो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज। नेक्स्ट में क्या है? प्रियम्बल हमारा सोशलिस्ट है। नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड मनी, ओके। नंबर 3 में क्या है? डेमोक्रेटिक। ये हम सबको पता है कि हमारा इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इलेक्टेड
रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। चलिए नंबर 4 में क्या है, रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या है, नो रूम फॉर हेरिडिटरी रूलर और मोनार्क, यानी कि यहाँ पे क्या है, किंगशिप नहीं चलता है। हम लोग अपना प्राइम मिनिस्टर खुद चुनते हैं वोट दे करके, या फिर सीएम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं प्रियम्बल का। प्रियम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन द फेमस केशव नंदा भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट गेव अ verdict that the preamble is a part of the constitution and therefore can be amended under the article 368। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला केशव नंदा भारती केस में सुनाया था कि ये जो प्रियम्बल है ना, ये प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है वो अमेंड हो सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 368 के अंदर में आता है। ये रट के रख लीजिए कि आर्टिकल हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये केस कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, ये फैसला सुनाया था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और अमेंड हो सकता है, तो वो केस होगा केशव नंदा भारती केस। Okay. However, amendment bringing about a change in the basic feature of the constitution is unconstitutional। यानी कि बेसिक फीचर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द प्रियम्बल गॉट अमेंडेड ओनली वंस इन 1976 अंडर द 42nd अमेंडमेंट टू ऐड 3 न्यू वर्ड्स। 3 न्यू वर्ड को ऐड करने के लिए ये अमेंड हुआ था। कब हुआ था, 3 न्यू वर्ड्स क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी। ये कब ऐड हुआ था, हमारा 42nd अमेंडमेंट में। चलिए तो प्रियम्बल यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। नेक्स्ट क्लास सिटीजनशिप पे ले आएंगे। ओके, चलिए टाटा।